हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में मैं ईडियम्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ईडियम कुछ आपको ईडियम बताऊंगा जो कि ऐसे ईडियम है जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ईडियम का मतलब होता है मुहावरे। मुहावरे तो आपको पता ही होगा, है ना। जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, एक अनार सो बीमार, ऊंट के मुंह में जीरा। तो उसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर हमको इनके मीनिंग पता होने जरूरी है ना। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है और उसको जो है वो अंग्रेज आदमी है। अंग्रेज आदमी को अगर मैं कहूँ कि एक अनार सो बीमार, है ना, अब वो उसको अगर उसको इंग्लिश भी आती होगी तो उसके दिमाग में आएगा अनार मतलब पोमोग्रेनेट, बीमार मतलब बीमार आदमी। समझ गए, इसके बाहर वो निकल नहीं पाएगा। इसी प्रकार हमारे साथ होता है। जैसे हमारे साथ में कुछ आ गया कि अ फैट केट, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, फैट का मतलब मोटा, केट का मतलब बिल्ली। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईडियम मतलब होता है मुहावरा। जैसे मैंने कहा ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, है ना। मैंने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि आता जाता कुछ है नहीं और कहते हैं कि ये काम सही नहीं है। समझ गए, तो वो चीज़ होती है। तो इसी प्रकार से ईडियम होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ईडियम जो कि बहुत ज़्यादा आता है, व्हील एंड वॉय। व्हील एंड वॉय अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसका अर्थ याद रखिएगा, जॉय एंड सोरो, कभी खुशी कभी गम, ये है तेरे करम। समझ गए, तो व्हील एंड वॉय का मतलब होता है जॉय एंड सोरो। फिर आता है अप्स एंड डाउन्स। जीवन में कई बार व्यक्ति के अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है सक्सेस एंड फेल्यूर। कभी व्यक्ति सक्सेस हो जाता है, कभी फेल हो जाता है। प्रोस एंड कॉन्स, कई बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द प्रोस एंड कॉन्स। तो प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब गुण और अवगुण। इसके बाद आता है सम एंड सब्सटेंस। जैसे कि हम लिखते हैं कि व्हाट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस मैटर, तो सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है मीनिंग क्या है इसका, इसकी समरी क्या है। फिर कई बार आप बोलते हैं कि हार्ड एंड फास्ट, यार ये आदमी बहुत ही हार्ड एंड फास्ट है। हार्ड एंड फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब जो होता है वो क्या होता है भैया, स्ट्रिक्ट होता है। इसके बाद बात करें कट एंड राइट, तो कट एंड राइट का मतलब होता है रेडीमेड। जैसे कि हम बाजार से कई सारी चीज़ें जो लाते हैं वो रेडीमेड लाते हैं, बनी बनाई। एक हम घर पे बनाते हैं, है ना। जैसे कि एक तो अपन बाजार से मान लो लेके आ गए पिज़्ज़ा, तो वो है कट एंड राइट, सब कुछ कंप्लीट है। एक हमने घर पे बनाया, है ना, यूट्यूब पे देख के पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद वो पिज़्ज़ा जल जाता है, जले हुए पिज़्ज़े का क्या बना सकते हैं, तो वो वाला चीज़ है ना। तो कट एंड राइट का मतलब होता है रेडीमेड। इन्स एंड आउट्स, देखो इन एंड आउट का मतलब होता है फुल डिटेल, पूरा डिटेल बताओ, अंदर का और बाहर का सब कुछ, एवरीथिंग। फायर एंड स्वॉर्ड, फायर एंड स्वॉर्ड का मतलब होता है एंगर। ये जो मुहावरे हैं ये एंड वाले हैं, है ना, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पीक एंड स्पेन, स्पेक एंड स्पेन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन इसका मतलब होता है ऑफन, ओकेशनली। ओकेशनली मतलब त्योहार, त्योहार पे कभी कभी, है ना। इसके बाद आगे बात करें तो वियर एंड टीयर, देखो वियर एंड टीयर का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे कि आपने मान लो ऑनलाइन कुछ मंगाया अमेजन से, अब वो क्या कैसा आ गया यार, ये तो वियर एंड टीयर आ गया। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है, डैमेज। फिर आता है हार्ट एंड शॉल। अब देखिए हार्ट एंड शॉल, हार्ट का मतलब होता है दिल, शॉल मतलब आत्मा। तो हार्ट एंड शॉल से रिलेटेड जो चीज़ होती है वो होती है विथ डिवोशन। जब हमारा किसी के साथ में हार्ट जुड़ जाता है तो वो हम उसके प्रति डिवोट हो जाते हैं, है ना, भावनाओं से युक्त हो जाते हैं। इसके बाद आता है फेयर एंड स्क्वायर। सो यू शुड फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क। जैसे किसी ने आपको बोला, मुझे आपको बोलना है कि आपको अपने काम में ईमानदार होना चाहिए, तो इस बात को मैं कैसे बोलूंगा कि यू शुड फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क, मतलब आपको अपने काम में कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। फिर आता है हॉल एंड कॉर्नर, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। हॉल एंड कॉर्नर का मतलब होता है सीक्रेटली। ठीक है, सीक्रेटली, जैसे अब कई बार हम लोग किसी को कहते हैं ना, देखिए मैं तेरे ऊपर विश्वास करके कह रहा हूँ, किसी को कहना मत, है ना, प्लीज़ बी होल एंड कॉर्नर, इसको होल एंड कॉर्नर रखना, मतलब इसको सीक्रेट रखना। फिर वो आदमी तीसरे से क्या कहता है कि देख उसने मेरे ऊपर विश्वास किया है इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तू किसी को बताना मत। फिर वो आदमी ऐसे तीसरे को कहता है देख उसने मेरे ऊपर विश्वास किया, समझ गए, तो वो होता है सीक्रेटली। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि इफेक्टिव नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नल एंड वॉइड। आउट एंड आउट, तो आउट एंड आउट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि कंप्लीट होती है। आउट एंड आउट मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, मैं एक मिनट पानी पी लेता हूँ, आज प्यास लग रही है।
इसके बाद है इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। अब ये देखिए कई बार एग्जाम में आता है कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं मंदसौर के कोने कोने से वाकिफ हूँ, तो इसको अंग्रेजी में मैं बोलूंगा कि आई एम वेल एक्वेंटेड विथ। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि एक्वेंट के साथ क्या यूज़ किया जाता है, तो आप याद रखिएगा एक्वेंट के साथ यूज़ किया जाता है विथ। सो आई एम वेल एक्वेंटेड विथ एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ मंदसौर। मैं मंदसौर के कोने कोने से वाकिफ हूँ, तो एवरी नोक एंड कॉर्नर का मतलब होता है एवरीवेयर। फिर आता है टच एंड गो। टच एंड गो मतलब डेंजरस। जैसे कई बार ऐसी चीज़ होती है कि आपने कहीं जैसे बिजली का तार है, आपने उसको एकदम टच किया, तो टच करने के बाद देखिए मजा लेके आप हाथ वहीं रख लो, जैसे आपने टच किया उसके बाद में गो, दूर चला जाता आदमी, मतलब वो चीज़ क्या होती है, खतरनाक। इसके बाद आता है अगला रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल, ये सब मैंने जो इडियम आपके लिए स्पेशल मैंने टाइप किए हैं, इनको ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि इनमें से एग्जाम में कई बार आते हैं। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। रैंक एंड फाइल जो होता है ना, इसका मतलब होता है सामान्य आदमी, है ना। इसके बाद आता है फार एंड अवे। फार एंड अवे का मतलब होता है मच डिफरेंस। फार एंड अवे मतलब वो अपन आपने देखा होगा, तो हिंदी में एक मुहावरा है कि जमीन आसमान का फर्क है, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क, मतलब आप समझ गए कि बहुत फर्क ज़्यादा है, तो मच डिफरेंस। इसके बाद फार एंड वाइड जो होता है, इसका मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शन। फार एंड वाइड का मतलब होता है सभी दिशाओं में। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली। कोई भी चीज़ जो कि फटाफट फटाफट होती है रैपिड वे में, उसको हम बोलते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये एक पॉलिसी जैसे हम यूज़ करते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जिसमें जैसे कि मान लो कि या तो आपको गाजर मिलेगी या फिर स्टिक मिलेगी, छड़ी, तो इसका मतलब होता है या तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसी पॉलिसी। मूव हेवन टू अर्थ। मूव हेवन टू अर्थ का मतलब क्या है कि मैं, जैसे आपने कहा होगा ना कि मैं इस काम के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, मतलब मैं ऊपर तक भी जाके आ जाऊंगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ, टू डू वंस बेस्ट, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद टू हैंड एंड ग्लव, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत क्लोज होती है, जैसे मेरा हाथ और इसमें मैंने ग्लव पहन रखा है, तो कितना क्लोज है ना, वो वाला। आजकल देखा होगा ना आपने, लोग हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन पहन के कुछ भी खाने वाने की जगह आप जाओगे, है ना, जैसे पतासे वगैरह वगैरह खिलाते भैया, तो वो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, इसीलिए तो अब टेस्ट कहाँ आता है इतना ज़्यादा। पहले कोरोना से पहले कितने अच्छे लगते थे, है ना, क्योंकि पहले ग्लव्स भी नहीं पहनते थे और 7-7 दिन में नहाते थे, और अब तो क्या रोज़ नहाना पड़ता है, इसलिए। रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब रेनिंग हेविली, ऐसी बारिश होना बिल्कुल मूसलाधार। इसके बाद गो टू द डॉक्स। गो टू द डॉक्स का मतलब होता है बी रुइंड। बी रुइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। जैसे कई बार है ना, तुम भाड़ में जाओ, है ना, मतलब बर्बाद हो जाओ, तो उसी टाइप से अंग्रेजी में होता है गो टू डॉक्स, ठीक है। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, तो इसका मतलब होता है गुड फॉर्चून कम सूनर और लेटर, है ना। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य ऐसा थोड़ी जैसा अपना, जैसे कोई व्यक्ति की जिन जीवन में दरिद्रता है जैसे, तो ऐसा थोड़ी वो जीवन भर दरिद्र ही रहेगा। सौभाग्य न सब दिन सोता है, हाँ देखें आगे। ये किसकी कवि, ये लाइन है पता है, ये रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी, आपने कभी सुना हो, है ना, तो सुनना, उसमें लिखा हुआ है ना। उसमें एक और लाइन है बहुत बड़ी कि अ, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, समझे, वो वाला। तो एवरी डॉग इज इट्स डे, मतलब हर कुत्ते का दिन आता है, मतलब गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर, समझ गए। हाँ, इस दुनिया में जो भी जीव है ना, सबका दिन एक दिन जरूर आता है, नौकरी अपनी जरूर लगेगी, चिंता मत करो, ठीक है। एक और है अ कैट एंड डॉग लाइफ। अ कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है क्वारलसम लाइफ, झगड़ालू जीवन, है ना। मिस्टर शर्मा एंड हिज वाइफ हैज अ डॉग एंड कैट्स लाइफ। हर पति पत्नी की लाइफ किसी रहती है, डॉग एंड कैट, मतलब लड़ते रहते दिन भर, हालांकि उसमें मजा आता है, नहीं लड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये पति पत्नी है। एक बार क्या हुआ कि एक पति पत्नी ऐसे बहुत लड़ रहे थे, तो पड़ोसी जो थे वो बड़े आश्चर्यचकित थे, बोले यार ये गजब है यार, मतलब हंसते ही रहते हैं, मतलब सॉरी हंस रहे थे वो, हंसते ही रहते, तो उन्होंने पूछा एक दिन कि यार भैया इधर आओ, बोले यार तुम रोज हंसते हो यार, ऐसा क्या है, मतलब हम तो बहुत लड़ते हैं। बोले कुछ नहीं, मेरी पत्नी मुझे चप्पल फेंक के मारती है, लग जाती है तो वो हंसती है, और नहीं लगती है तो मैं हंसता हूँ, ऐसे हंसी खुशी से जीवन निकल रहा है। तो कई सारे लोगों का जीवन होता है कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब क्वारलसम लाइफ, झगड़ालू जीवन, समझ गए। इसके बाद आता है बेल द कैट, गले में घंटी बांधना, मतलब कि टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब कोई भी रिस्क अगर आपको लेना है तो
पर्सनल रिस्क पे, मतलब कोई भी रिस्क लेना पर्सनल अपने ऊपर, तो उसको बोलते हैं बेल द गेट, मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांध देना। स्मेल अ रेट, कई बार अपन ऐसे करते ना, क्यों जी जी, कुछ बदबू आ रही थी क्या ना, चूहा तो नहीं मर गया इधर? तो स्मेल अ रेट ऐसा ही बोलते हैं ना, चूहा तो नहीं मर गया इधर, मतलब स्मेल अ रेट मतलब कुछ न कुछ शंका होना, संदेह होना, है ना। फ्रॉम अ हॉर्स माउथ, इसका मतलब होता है रिलायबल सोर्स। हॉर्स माउथ, हॉर्स माउथ का मतलब एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कोई भी सोर्स आपको मिला है जो कि बहुत ही रिलायबल है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कि कई बार हम एक डेड हॉर्स है और उसको फ्लॉग करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना टाइम वेस्ट करते हैं, है ना, तो वेस्ट वंस एफर्ट्स। अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है हिडन जीनियस। जैसे मैंने कहा कि यू आर अ डार्क हॉर्स, कोई आदमी है जो कि जीनियस है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यू आर अ डार्क हॉर्स, तुम तो यार बिल्कुल जीनियस आदमी हो यार, हैं छुपा रुस्तम निकले तुम तो, हैं। अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली बट यूजलेस। जैसे मान लो आजकल के बच्चे, आपने नए नए बच्चे एप्पल का फ़ोन लेके आए, पापा मेरे को एप्पल का फ़ोन दिलाओ, पापा एप्पल का फ़ोन दिलाओ, वाह लेके आ गए। अब क्या कर रहे हैं, अब ये ऐसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, पीछे एप्पल दिख जाए लोगों को, है ना। तो ये चीज़ उनके लिए क्या है मालूम है, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मतलब इतना कोई काम नहीं है उससे, है ना, लेकिन एक तरह से कॉस्टली है, महंगा बहुत है, बट यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं वाइट एलिफेंट। फिर आता है ब्लैक शिप। तो ब्लैक शिप का मतलब होता है अनलक्की पर्सन। ब्लैक शिप का अर्थ क्या होता है, अनलकी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कि एक तरह से बहुत ही जीवन में अनलकी होता है ना, उसको बोलते हैं ब्लैक शिप। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, चलो इस कैट को बैग से बाहर निकालते हैं, मतलब कि रिवील द सीक्रेट, है ना। जैसे कि कई बार बच्चे जो है घर पे, जैसे पापा घर जाते हैं तो बैग उनके हाथ में, तो बैग में क्या है, क्या लाए पापा, क्या लाए हैं, तो चलो बताता हूँ तुमको क्या लाए, तो रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट को उजागर करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है फाल्स स्टोरी। जैसे मैंने कहा कि एक बार क्या हुआ कि ऐश्वर्या राय का फोन आया, बोले सर वो वर्ग 1 की तैयारी कर रही हूँ मैं, संविदा शिक्षक की, हैं एमपीएसआई की भी कर रही हूँ, तो आपका कोर्स चाहिए मुझे। तो आप बोलोगे कि सर झूठ मत बोलो, ये तो कॉक एंड बुल स्टोरी है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब फाल्स स्टोरी, झूठी स्टोरी है ये। इसके बाद पुट द कार्ट बिफोर द हाउस। अब देखो, अब एक बात बताओ, घोड़ा, ये घोड़ा है, जैसे मान लो इधर घोड़ा है और गाड़ी पीछे लगनी चाहिए, अब गाड़ी तुम लगा रहे हो आगे। पुट द कार्ट बिफोर द हाउस, तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज़ को गलत तरीके से करना, टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। इसके बाद अ फिश आउट ऑफ द वाटर, एक मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दूंगा तो उसकी कंडीशन हो जाएगी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, अनकंफर्टेबल, ठीक है। इसके बाद एक और आता है क्विर फिश, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। क्विर फिश का मतलब होता है इसेंट्रिक पर्सन। इसेंट्रिक मतलब सन की आदमी। वो धड़कन मूवी देखी ना, उसमें देव कैसा रहता है वो, अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो वो आदमी कैसा है, क्विर फिश। क्विर फिश मतलब इसेंट्रिक पर्सन। आपने पढ़ा भी होगा वोकेबलरी में कि क्विर का मतलब क्या होता है, क्विर का मतलब इसेंट्रिक होता है, इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की। सब याद हो जाएंगे ये तो आपको ऐसे चुटकी में, टेंशन मत लो, है ना। हाँ, आप एक बार बस सुन लोगे ना तो जिंदगी भर याद है, टेंशन ही मत लो, ऐसा जादू डाल रखा है मैंने इस पे, ओम भट स्वाहा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ये सोचो कि मुझे आ रहे हैं, मतलब जैसे होता है क्या है, हमारे हमारे साथ अभी तक क्या हुआ, सर हम ऐसे रहते हैं, सर मुझे नहीं आता, तो कभी नहीं आएगा। ऐसा बोलो सर सब आ रहा है, कैसी बात कर रहे हो आप, एक एक चीज़, अब दिन बदल गए अपने, हैं अब नौकरी लग जाएगी, अब खाते में पैसे आएंगे हर महीने 40,000 रुपये, फिर अब फील आएगा अंदर से बिल्कुल खतरनाक, ठीक है। बस वो देखो आप, एक्चुअली हम देखते गलत चीज़ें हैं। मतलब हम ये देखते हैं कहीं नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, कहीं कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, ज़िंदगी में पैसे नहीं मिले तो क्या होगा। तो आप सोच क्या रहे हो वही तो मिल रहा है आपको, जैसा आप सोच रहे हो वैसा मिल रहा है। उल्टा सोचो कि जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा, फिर देखो अंदर से ऐसे बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, फील आएगा अंदर से। अ बर्ड्स आई व्यू, इसका अर्थ होता है जनरल व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू मतलब जनरल व्यू, कॉमन व्यू। लेकिन अगर बात करें ईगल आई की, तो ईगल आई कैसी होती है, बिल्कुल है ना, वो जो ईगल होती है ना, वो अगर आसमान में भी उड़ रही हो तो वहाँ से पानी के अंदर 2 किलोमीटर अंदर और ज़्यादा मछली को देख लेती हो। 2 किलोमीटर ज़्यादा हो गया ना, हाँ, बट देख लेती है मछली को, ठीक है। तो ईगल आई का मतलब होता है टू पे अटेंशन, बिल्कुल ध्यान से देखना। अ बर्ड ऑफ पैसेज, इसका मतलब होता है वन हु डजेंट स्टे एनीवेयर फॉर अ फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कोई आदमी ऐसा है
कि जो कहीं पे ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अ बर्ड ऑफ पैसेज। अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है, एक सांप है और वो घास के अंदर छुपा हुआ है, तो घास कैसी हरी, सांप कैसा हरा, मतलब दुश्मन, समझ गए। तो इसका मतलब होता है हिडन एनिमी, एक छुपा हुआ दुश्मन। बर्ड ऑफ सेम फीदर, बर्ड ऑफ सेम फीदर, कई बार दो लोग एक जैसे मिल जाते हैं जिनकी सोच एक जैसी मिल होती है, जैसे कि घर वाले जो है अपने गुण देख के शादी करते हैं, गुण देखते हैं ना, भैया कितने गुण मिल रहे हैं इनके, बोले टोटल गुण कितने होते हैं, बोले 36, है ना, तो कितने मिल रहे हैं इनके, बोले 28। तो वो जो लड़ाई नहीं होती है अपने थोड़ी बहुत, वो इसी कारण से तो होती है, क्योंकि 28 गुण तो मिल जाते हैं, लेकिन ये बाकी के 8 नहीं मिलते ना, तो इस वजह से कलेश होते रहते हैं थोड़े बहुत, समझ गए। अब सबके 36 में 36 थोड़ी मिलते हैं। हाँ, किसी किसी के ऐसा भी होता है कि 12 गुण मिल रहे होते हैं तो भी शादी करा देते हैं, तो उनके थोड़ी लड़ाई ज़्यादा होती है, ये समझ गए। तो इसलिए बर्ड ऑफ सेम फीदर, बर्ड ऑफ सेम फीदर का मतलब होता है कि पर्सन ऑफ सेम लाइकिंग, है ना, सेम लाइकिंग के जो पर्सन होते हैं ना, ये। अ बर्ड अ वाइल्ड गूस चेज, इसका मतलब होता है यूजलेस एफर्ट, है ना, कई बार हम वाइल्ड गूज चेज, याद रखना, इसका मतलब होता है यूजलेस एफर्ट, ऐसे एफर्ट लगाना जो कि बिना काम के हैं। क्राई वॉल्फ, क्राई वॉल्फ का मतलब होता है फाल्स अलार्म, क्राई वॉल्फ, है ना, जैसे कि मैं आपको इसको समझाता हूँ, वो एक आपने कहानी सुनी होगी, भेड़िया आया, लेकिन भेड़िया आता ही नहीं है। फिर लोग जाते हैं गाँव के, कहाँ आया भेड़िया, तो बोले मैं तो मजाक कर रहा था। वाह, दूसरी बार फिर बोले भेड़िया आया, कहाँ आया भेड़िया, बोले हम तो मजाक कर रहे थे। तीसरी बार फिर बोला, बोले भेड़िया आया, गाँव वाले बोले ये तो मजाक करता रहता है, असली में भेड़िया आ गया, समझ गए, इसलिए मजाक नहीं करना। तो क्राई वॉल्व का मतलब होता है फॉल्स अलार्म। अ ब्लैक ऑक्स, ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है मिस फॉर्च्यून, कई बार जीवन में मिस फॉर्च्यून हो जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक ऑक्स। मिस फॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य। सिटिंग डक, अब देखो सिटिंग डक, एक डक है वो बिल्कुल बैठी हुई है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, एन इजी प्रे, बहुत ही आसान शिकार। सिटिंग डक मतलब कोई डक है, बतख है और वो ऐसे बैठा हुआ है, तो कोई भी जाके पकड़ लेगा उसको, तो इसलिए कहते हैं एन इजी प्रे। आई होप कि आपको ये 50 ईडियम याद हुए होंगे। आपने जो अंग्रेजी ग्रामर के जो नोट्स मंगवा रखे हैं ना मेरे बुक, उसके अंदर भी है ये, और वैसे इसकी पीडीएफ भी है, अभी आपको अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो ये 50 पैसेज, ये जो 50 क्या बोलते हैं ईडियम्स, इनको एक बार और रिवाइज कर लेना, फिर अगले 50 और कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो इससे आपको पक्के याद है, कुछ नहीं है इंग्लिश में, ऐसे मच्छर के जैसे मसल देंगे इसको, ठीक है, टेंशन मत लो, सब याद है अपने को, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये तो आज तक कभी अपन ने पढ़े ही नहीं, और एग्जाम में आते हैं अपन जवाब नहीं दे पाते हैं, जबरदस्ती घबराते हैं। अभी मैंने आपको 201 वर्ड याद कराए, क्या टाइम लगा होगा, 1 घंटा भी नहीं लगा होगा, आपको 201 वर्ड याद हो गए। ऐसे ही आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, ये याद हो जाएंगे, समझ गए, यही तो होता है फ़ायदा, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच।